देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी है, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे की जो ट्रांजेक्शन दे रखी है उसके बेसिस पे। ठीक है जी, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। अच्छा, सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 से, और जब भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस को क्या देता है, कैश। बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसा लगाता है, सुनील बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया, 1,50,000 रुपये। ठीक है, 1,50,000 रुपये, तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश। और कैश बिजनेस की क्या होती है, एसेट। तो एसेट साइड में एक एसेट बढ़ जाएगी जिसका नाम क्या होगा, कैश। कितना कैश आ गया, 1,50,000। ठीक है, और ये पैसा किसने लगाया था, सुनील ने। सुनील कौन है, ओनर। बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसा देता है, बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। तो ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 1.5 लाख, और ओनर जो पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो लायबिलिटी साइड में इधर कैपिटल बढ़ेगी कितने से, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा तो एसेट साइड में कैश बढ़ेगी और दूसरी साइड में कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, एक तरफ कैश बढ़ेगा, एक तरफ कैपिटल बढ़ेगी। एंट्री नंबर 2 देखो, कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। लो जी, हमारे पास कैश कितना है। अच्छा, पहले ट्रांजेक्शन लिख देता हूं, पहले देखो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखना चाहो, विद कैश लिख दो। अब देखो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या करिए, ओपन अ बैंक अकाउंट, हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। अच्छा, आउट ऑफ कैश, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास कितना कैश है, अभी तो देखो बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास कितना कैश है, 1.5 लाख। इस कह रहा है इस कैश में से क्या कह रहा है, देखो आउट ऑफ कैश, क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ कैश, कैश में से हमने कितना 25,000 जाके बैंक में जमा करा दिया और बैंक अकाउंट खुलवा दिया। एक बात है, जब तुम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक में जाते हो, फॉर्म भरते हो, साथ में कुछ पैसा जमा कराते हो और बैंक अकाउंट ओपन कर हो जाता है। तो यही तो बता रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास 1.5 लाख का कैश था, इसमें से हमने 25,000 रुपये लिया, बैंक में गए, फॉर्म भर के बैंक अकाउंट खुलवा दिया और बैंक में 25,000 रुपये जमा करा दिए। यही मतलब है ना। अब बताओ 1.5 लाख में से कितने चले गए, तो कैश कम हो जाएगा, कैश के नाम की एसेट कम हो जाएगी और पैसा कहाँ बढ़ गया, बैंक। और बैंक में हमारी क्या होती है, एसेट्स। तो एक बैंक के नाम का कॉलम खुल जाएगा। लो जी, बैंक के नाम का कॉलम खुल जाएगा।
कितने रुपए का? और हमारे खाते से कितना चले गए? खाते से कैश से कितना चला गया? अकाउंट में 25,000 रुपये बढ़ गए और बैंक में जो पैसा पड़ा वो हमारी एसेट्स होती है। और हमारे पास से कैश कितना गया? 25,000। ठीक है, कैश कम हो गया, कैश के नाम की एसेट कम हो गई और बैंक के नाम की एसेट बढ़ गई। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 चाहो तो बस इतना लिख दोगे, ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट, या यू भी लिख सकते हो कैश डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है, कैश जमा कराए ना बैंक में। तो पहली बारी में मैंने बताया था 2 ट्रांजेक्शन लेते हैं। पहली बारी में कितने ट्रांजेक्शन लेते हैं? 2। और उसके बाद न्यू इक्वेशन निकालेंगे। लो जी, ये मेरी क्या हो गई? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बताओ, 1.5 लाख में से 25,000 गया, कितना आया? 1,25,000। अभी भी मेरे पास कैश कितना पड़ा है? 1,25,000 का। और बैंक में कितना पैसा पड़ा है? और कैपिटल में कोई चेंज हुआ क्या? यहां तो कोई डाउट है क्या? ठीक है, एंट्री नंबर 3 देखो, कह रहा है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000। ठीक है, देखो देखना बेटा, ये है। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये मान लो ओनर का घर है। ही, अच्छा ही किसके लिए आया? सुनील के लिए। ये सुनील का घर है, सुनील्स होम। ठीक है, और ये उसकी कार है। लो इसके पास कार है। ठीक है, एक कार पड़ी है, कितने की कार पड़ी है उसके पास? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये की उसके पास एक कार है। ठीक है जी, क्या लिखा देखो, ही सोल्ड, उसने बेच दिया, हिज पर्सनल कार, अपने घर पे जो उसकी पर्सनल कार थी जो आने जाने के लिए यूज करता था, उसने उसको बेच दिया। ठीक है, 50,000 एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। फर्म्स का मतलब बिजनेस, तुम्हारे लिए फर्म का मतलब क्या? बिजनेस। हमारा जो बिजनेस था, यानी उसका सुनील का जो बिजनेस था, उसने अपनी कार को, इस कार को क्या कर दिया? बेच दिया, इसको सोल्ड कर दिया। और बेचा तो कितना पैसा आया? 50,000 रुपये। और ये 50,000 रुपये लाकर फर्म का, हमारे बिजनेस का जो अकाउंट था, ये रहा बिजनेस का अकाउंट खुला था ना बैंक में, जाके याद करो। उसने अपनी घर से कार बेची, घर पे कार बेचकर जो पैसा मिला लाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में, फर्म के यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। अच्छा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कराएगा, इसका मतलब सुनील ने 50,000 रुपये बिजनेस में और लगा दिए। भाई घर से बिजनेसमैन, मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन, बिजनेस में जो पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है। तो 50,000 उसने घर की कार बेचकर लगाया तो बिजनेस में ही, तो ये भी क्या है? कैपिटल। ये भी तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस है बाय द ओनर, ये भी क्या है? कैपिटल। अच्छा, पैसा कहाँ जमा करा उसने? तो पैसा कहाँ बढ़ेगा? बैंक में। कितना बढ़ गया? और बताओ, कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताओ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन मेथड। ठीक है, देखो ट्रांजेक्शन, सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड क्या लिखोगे? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, या अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो। सोल्ड हिज कार एंड अमाउंट डिपॉजिटेड, या भी लिख दो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, भाई अपनी कार बेची और पैसा कहाँ लगा दिया? बिजनेस में।
कोई डाउट है तो बताओ यार तुम। अब बता दो कैश में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। न्यू इक्वेशन बता दो। बताओ जी न्यू इक्वेशन। कैश तो कितना है? और बताओ बैंक में कितना है? और इधर बताओ कैपिटल कितनी हो गई अब? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो चलो नेक्स्ट एंट्री देखना बेटा क्या कर रहा है। ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख। उसने बिल्डिंग और फर्नीचर मिला के 1 लाख का खरीदा है। अब इसमें अलग अलग, वैसे क्वेश्चन में हमें बताना चाहिए था कि बिल्डिंग उसने कितने की खरीदी और फर्नीचर कितने का था अलग अलग, लेकिन उसने नहीं बताया। अब नहीं बताया तो हमारे को ये तो पता कि बिल्डिंग और फर्नीचर के नाम की एसेट बढ़ेगी। भाई बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग के नाम की एसेट बढ़ेगी, फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर के नाम। भाई बिल्डिंग खरीदोगे तो बिल्डिंग आएगी नहीं आएगी, तो एक एसेट बढ़ जाएगी जिसका नाम क्या होगा बिल्डिंग, और फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर के नाम की एसेट बढ़ जाएगी। अब अलग से तो दे ही नहीं रखा, दोनों की वैल्यू मिलाकर दे रखी है, तो हमें कंबाइंड ही एसेट बनानी पड़ेगी। तो देखो बिल्डिंग और फर्नीचर मिला के खरीदी तो हमारे पास एक एसेट आएगी जिसका नाम क्या होगा बिल्डिंग एंड फर्नीचर। यहां लिख दोगे बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ठीक है जी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कितने की बिल्डिंग एंड फर्नीचर मिला के आ रहा है? अलग से तो अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैंने एक साथ लिख लिया। बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख का खरीदा और पैसा दिया होगा, देखो कुछ नहीं बोला तो कैश। भाई बिल्डिंग खरीद के लाए होगे तो बिल्डिंग खरीदी होगी और या फर्नीचर खरीदा होगा तो पैसा दिया होगा नहीं दिया होगा, तो कैश क्या होगा नहीं क्या होगा, तो कैश माइनस कितना। कोई डाउट है क्या? अब बताओ जरा कैपिटल में कोई चेंज आया क्या? क्या लिखूं? 4th एंट्री परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर। प्रॉब्लम है किसी को? लो जी भाई न्यू इक्वेशन। अब बताओ कैश कितना बचा और बैंक में कितना पैसा है, और बिल्डिंग और फर्नीचर मिला के कितने की है, और कैपिटल कितने की है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो नेक्स्ट एंट्री देखना क्या कर रहा है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। सुना ढंग से बेटा, यहाँ क्लियर कर लो। देखो इसने क्या लिखा है, मैंने लिख के दिखा रहा हूं। देखो ही परचेज्ड गुड्स, उसने क्या खरीदा है? गुड्स। ठीक है, क्या खरीदा है? गुड्स। गुड्स का मतलब वो चीज खरीदी जिसका हमारा बिजनेस है, जिसको हम खरीदते बेचते हैं, जिसको हम खरीद के लाते हैं इस पर्पज से बेचने के लिए। और गुड्स जब खरीद के बिजनेस में रख दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो गुड्स खरीदा तो क्या बढ़ेगा? स्टॉक। आगे देखना क्या लिखा। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 4 रुपीज। कितना? 50,000। अब मेरी बात ढंग से सुन लो पहले। यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, एक बात क्लियर कर लो। यहाँ पर सुनो, कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए। देखो ही परचेज कह रहा है उसने खरीदा, ये परचेज वर्ड यहाँ पर वर्ब की तरह यूज रहे, इंग्लिश वाला वर्ब। ही परचेज, उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया, उसने खरीदा गुड्स। गुड्स का मतलब वो चीज जिसका हमारा बिजनेस है। फ्रॉम राम, राम से, ऑन क्रेडिट 4 रुपीज 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा, वो भी उसने उधार। कैसे खरीदा? उधार, क्रेडिट पे। ठीक है, क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे खरीदा तो हमारे पास क्या आया पहले बताओ। हमने क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स के लिए क्या बढ़ाओगे? जब गुड्स खरीदोगे तो उसको दुकान में लाके रख दोगे तो क्या बोलोगे उसको? स्टॉक। और जिस पर्सन से खरीदा उसको पैसा देना है, पैसा देना है, तो हमारे लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी बढ़ जाएगी जिसका नाम क्या होगा? क्रेडिटर। चाहे तो क्रेडिटर लिख दो, चाहे तो राम लिख दो। कितना? ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहां तो
सुनो ना, यहाँ पर तो साफ साफ पता चल रहा है, देखो ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड लिखा है, क्रेडिट का मतलब उधार, तो ये वर्ड सुनते ही तुम्हारे मन में समझ में आ ही जाएगा कि उधार खरीदा, उधार खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा तो हमारा लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी का नाम क्या होगा, क्रेडिटर, और क्या खरीदा, गुड्स, तो क्या बढ़ेगा, स्टॉक। लेकिन मेरी बात सुनना, अगर ये क्रेडिट वर्ड ना भी लिखा होता ना, ना भी लिखा होता, ऐसा लिखा होता, देखो ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹50,000, अब देखो नाम आ गया, क्या आ गया, नाम, अगर नाम आ जाएगा तब भी उधार, तब भी उधार, तब अगर नाम आ गया तब भी ये क्रेडिट पे ही माना जाता है, ठीक है, उधार माना जाता है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदा तो नाम आ गया तो उधार मानते हैं, और उधार होगा तो करने का तरीका ये, क्या खरीदा, गुड्स, तो स्टॉक बढ़ेगा, और नाम आ गया तो उधार यानी क्रेडिटर बढ़ेंगे। अच्छा क्लियर हो गया। अब लेकिन एक चीज बताओ, इसमें एक चीज और ऐड करो, देखो ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, इन कैश, अब बताओ कैश में फॉर ₹50,000, अब बताओ मैंने बोला नाम आ जाएगा तो उधार, मैंने ये पढ़ा है ना, नाम आ जाएगा तो उधार, लेकिन नाम के साथ जब कैश साफ साफ बता रहा है तब भी उधार क्या, अब तो साफ क्लियर हो रहा है कि क्या, अब इस नाम की कोई इंपॉर्टेंस रहेगा क्या, नहीं, अब तो क्लियरली बता दिया कि उसने राम से खरीदा लेकिन पैसे में खरीदा, पैसा देके खरीदा, तो अब भी उधार बोलोगे क्या, अब क्या मानोगे, कैश। बात हमारी अंतर क्या है, अगर खाली नाम आ जाए तो क्या मानेंगे, क्रेडिट पे, खाली नाम आ जाए तो नहीं क्रेडिट पे, नाम के साथ कैश लिखा तो फिर तो कैश है ही है, क्लियरली क्वेश्चन ही बता रहा है कैश में खरीदा, ठीक है। और अगर मैं करूँ क्वेश्चन में कुछ ना लिखो, ऐसे लिखो, ये लिखा देखो ही परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, अब बताओ कहीं नाम है नहीं, कैश है तो पता नहीं चल रहा कैश है क्रेडिट, तो क्या मानेंगे, कैश, कुछ ना बोले तो कैश। समझ में आ गया, यहां तक हो गया। हमारे क्वेश्चन में तो जो ये वाली एंट्री है इसमें तो साफ साफ क्लियर रहा है, उसने राम से खरीदा वो भी क्रेडिट पे, तो बताओ क्या खरीदा, गुड्स, तो गुड्स के लिए क्या बढ़ेगा, स्टॉक, तो स्टॉक बढ़ा दूं, स्टॉक पहले से नहीं है ना, तो स्टॉक आ जाएगा, कितने रुपए का स्टॉक, 50,000 रुपए का स्टॉक बढ़ा देता हूँ। अच्छा उधार खरीदा तो लायबिलिटी आ जाएगी, चाहे तो नाम लिख लो चाहे तो क्रेडिटर लिख दो, यहाँ पर क्रेडिटर, कितने रुपए के, ठीक है, कोई डाउट है क्या, उधार खरीदा तो कर्जा चढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और स्टॉक बढ़ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, इस वाले एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो नेक्स्ट एंट्री देखना, ही पेड कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने गुड्स खरीदी, चलो मेरा बिजनेस है, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है, मैं कह रहा अगर मान लो मैं कह रहा मेरा बिजनेस है, अगर मेरा बिजनेस है मान लो, तो मैं बिजनेस करने के लिए गुड्स खरीद के लाता हूँ, गुड्स खरीद के ला के दुकान में रखता हूँ और बेचता हूँ, तो गुड्स जब खरीद के लाऊंगा तो उड़ के तो आएगी नहीं बिजनेस तक, किराया भाड़ा देना पड़ेगा, तो जब मैं खरीद के लाया तो मैं हो सकता है मैं उसको रिक्शे से लेके आया या किसी टेम्पो वगैरह से लेके आया, तो उसको किराया भाड़ा दिया, उसको बोलते हैं कार्टेज, ठीक है। सामान को शॉप तक गोडाउन तक लाने के लिए क्या देना पड़ता है, किराया हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेज, ठीक है। जो हम पैसा खर्च करते हैं ढोके लाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, कार्टेज। कार्टेज बिजनेस का क्या होता है, खर्चा, कार्टेज बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा, और खर्चे कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से, और खर्चे के तौर पे क्या दिया होगा, कैश। भाई कार्टेज बिजनेस का खर्चा है और खर्चे कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से, ठीक है, तो कैपिटल में से माइनस बिजनेस का खर्चा है और बिजनेस के खर्चे कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से, पहली बात तो क्लियर। और क्या दिया कार्टेज के तौर पे, कैश, तो कैश माइनस, तो बताओ क्या क्या माइनस कर दूं, कार्टेज पे करोगे तो कैश जाएगा। अच्छा पहले लिख लो इसमें क्या एंट्री थी इसका, परचेज, बताना बेटा न्यू इक्वेशन, पहले न्यू इक्वेशन बता दो। कितना जगह, अब बताओ कार्टेज में क्या, कार्टेज बिजनेस का क्या है, खर्चा, खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस, बिजनेस के एक्सपेंसेस कहां से माइनस होते हैं, कितना है कार्टेज,
ठीक है। और कार्टेज पे किया होगा तो क्या दिया होगा भाई, खर्चा पे करोगे तो खर्चे की पेमेंट के तौर पे क्या दोगे, कैश। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? एंट्री नंबर 6, पेड कार्टेज। लो जी बताओ बताओ कैश कितना बचा हो, 24,500। और बैंक में कितना पैसा है, और बिल्डिंग और फर्नीचर मिला के कितने का है, और स्टॉक कितने का है, और बताओ 1,99,500। और लायबिलिटी कितने की है? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? चलो नेक्स्ट एंट्री पढ़ना, लिखो क्या क्या। ही सोल्ड टू श्याम, फिर से देखो क्या लिखा है, ही सोल्ड टू श्याम, नाम आ गया तो क्या मानेंगे, उधार। अच्छा नाम के बाद अगर कैश आ जाएगा तो कैश मानेंगे, और अगर क्रेडिट पे लिखा तो क्रेडिट है ही है। ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, साफ साफ लिखा है क्रेडिट। अच्छा क्रेडिट का मतलब क्या, उधार बेचा, क्रेडिट आ गया तो क्या बेचा, उधार। अच्छा कितनी कीमत वाला माल बेचा है, कॉस्टिंग 6,000, 4 रुपीज 9,000। अच्छा फिर से बोलो, देखो मैंने क्या करा है, 6,000 की कॉस्ट वाला, लागत वाला, दुकानदार के लिए, खुद के लिए तो वो कॉस्ट पे होता है सामान। अब कस्टमर को महंगा बेचता है ना, अपनी दुकान में जब खरीद के लाकर रखता है तो कॉस्ट पे रखता है, कस्टमर आता है तो उसमें थोड़ा अपना प्रॉफिट जोड़ के उसको महंगा बताता है। तो देखो मेरी दुकान से जब मैं कस्टमर आएगा मैं उसको सामान दूंगा, तो मेरी दुकान से जब निकला तो वो 6 का था, कस्टमर को दिया तो कितने का बता के बेचा, 9 का। ठीक है, स्टॉक कितने का गया, दुकान से कितने वाला गया, 6,000 का। स्टॉक माइनस कर दूं कितने से, 6,000 से। और कस्टमर को कितने का बताया, 9,000 का। मैंने ये 9,000 का सामान है, ध्यान रखना 9,000 रुपये लेने तुमसे, क्योंकि उधार बेचा है, उधार बेचा तो पैसा लेने तो हमारा क्या बनेगा, डेटर। ठीक है, जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं, जिससे पैसा लेना तो हमारा क्या बनता है, डेटर। तो एसेट साइड में एक एसेट और आ जाएगी जिसका नाम क्या है, डेटर। नाम चाहो तो लिखना, चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। अच्छा डेटर कितने से बनाऊंगा बताओ, डेटर में तुम्हें बनाऊंगा 9,000 से। सामान तो 6 वाला दिया, लेकिन कितने का बताकर बेचा, 9,000 का, तभी तो प्रॉफिट होगा। 6, तभी तो बिजनेस कर रहे हैं। 6 की चीज 9 में बेचे, कितने का फायदा। और बिजनेस को जो फायदा होता है किसको जाता है, ओनर को। कैपिटल प्लस, ओनर कहाँ है, कैपिटल में। कोई डाउट है क्या, दो जी न्यू इक्वेशन। और उसके बाद एंट्री नंबर 7, सोल्ड गुड्स। ठीक है, इतना भी चल जाएगा, लिखना चाहो तो लिख दो ऑन क्रेडिट। न्यू इक्वेशन बताओ जी, कैश कितना है, 24,000, बैंक में कितना पैसा है, और बिल्डिंग तो अभी भी 1 लाख की है, और कैश कितना आ गया, 9,000 डेटर है। और बताओ कैपिटल कितनी हो गई, 2,02,000। 2,02,000 कैसे आ जाएगा भाई, क्यों, 1,99,000 था ना, और 99 में 2,02,000 ऐसे लिखेंगे ना, 2,02,000। ठीक है, कोई डाउट है क्या, चलो अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या क्या। ही रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, जो हमारा किराएदार था उसने हमें रेंट दिया। रेंट दिया है या हमने दिया है, रेंट हमें मिला है, किराएदार ने हमें रेंट दिया, हमें रिसीव हुआ। हमें रिसीव हुआ तो कमाई है बिजनेस की, बिजनेस की इनकम है, और बिजनेस की इनकम ऑनर को जाती है, क्या करेंगे, कैपिटल में से। ठीक है, मेरी बात सुना, रेंट पे करते तो खर्चा है, यहाँ तो रेंट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है तो हमारी इनकम है। और ऑनर की इनकम किस, बिजनेस की इनकम किसको जाती है, रेंट मिल रहा है, रेंट हमारी क्या है, इनकम, और बिजनेस की इनकम ऑनर की इनकम, इसलिए कैपिटल प्लस। बताओ कैपिटल में जोड़ दूं कितना, कितना, और बताओ जरा, मेरे किराएदार ने मुझे किराया दिया होगा तो क्या दिया होगा, कैश। ठीक है जी, क्या लिखूं,
एंट्री नंबर 8 रेंट रिसीव्ड, क्लियर हो गया। अब बता दो न्यू इक्वेशन कितना आ गया 25,500 और बिल्डिंग सॉरी बैंक में कितना है, बिल्डिंग कितने की है 1 लाख और कितना हो गया 9,000 के डेटर और कैपिटल कितनी हो गई और लायबिलिटी कितने की है। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो पूछो। यहाँ तक सबका मेरे ख्याल से सही होगा। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो जिसको नोट करना है। ठीक है, अब देखो मैं आगे ये न्यू क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूँ, देखो देखो ना जो आखिरी अभी जो आखिरी न्यू क्वेश्चन आई थी उसको आगे कंटिन्यू करा। देखो यार 25,500 और बैंक में कितना है 75,000 और बिल्डिंग और फर्नीचर 1 लाख और स्टॉक कितना है 44,000 और डेटर कितने हैं और कैपिटल कितनी है और क्रेडिटर कितने के हैं। ये हमारी न्यू क्वेश्चन आई थी। ठीक है, 8 तक ट्रांजेक्शन करने के बाद न्यू क्वेश्चन आई थी। अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखो एंट्री नंबर 9 क्या लिखा है, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, कितना 1500। अच्छा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लोगे, जरा सोचो अगर कोई आदमी हमारे पास किराए के लिए रहने के लिए आता है, ठीक है, या हम किसी के किराए पे जाते हैं तो क्या करता है वो 2 महीने का किराया एडवांस में ले लेता है सिक्योरिटी के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे रखवा लेता है। क्यों रखवा लेता है कि कल को कुछ बात होती है, कुछ गड़बड़ होता है तो वो पैसा उसके पास रख पड़ा रहेगा। सुनो अब देखो मैं करता, हमारा जो किराएदार आया होगा हमारे पास, ठीक है, इसने लिखा रिसीव बोला, देखो रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट, हमने नहीं दिया, हमें किसी ने दिया। हम कौन, बिजनेस, हम बिजनेस, हमारे पास कोई किराए पे रहने आया होगा तो हमने कहा देखो जी किराया जो मैं कुछ पैसा एडवांस में लूँगा आपसे, ठीक है, उसने कहा ठीक है, उसने हमें सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास कुछ पैसा रखवा दिया, जमा करा दिया। एक बात बताओ, ये जो पैसा मैंने उससे लिया ये पैसा मेरा है क्या? ये पैसा मेरा है क्या? मैंने रूम्स की सर्विस के बदले पैसा लिया है, रूम यूज़ करने के बाद पैसा लिया? नहीं, मेरी बात सुना, वो मैंने उससे कुछ पैसा एडवांस में रखवा लिया, सिक्योरिटी के तौर पे रखवा लिया, कल को कुछ बात होती है, कुछ गड़बड़ करता है तो उतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट ने हमें 1500 रुपये दिए होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे पैसा देगा आके हमारे पास आएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा देगा तो हमारे पास तो कैश ही आएगा ना। तो पहली बात तो कैश आएगा, कितना 1500 कैश आएगा। अब दूसरी बात सुनना बेटा, वो जो 1500 रुपये मैंने लिए, ठीक है, 1500 रुपये मैंने सिक्योरिटी के तौर पे रखवाए, एक ना एक दिन वो हमें छोड़, जब मान लो हमारा कमरा खाली करके जाएगा, छोड़कर जाएगा, तो वो क्या कहेगा, देखो जी मैंने जितने महीने रहा उतने महीने किराया दे दिया, अब मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा है मेरा वापस कर दो। ठीक है, ये जितना पैसा सिक्योरिटी का रखवाया जाता है, जब वो पर्सन रूम खाली करके जाता है तो उसका सिक्योरिटी का पैसा लौटाया जाता है।
और जब तक नहीं लौटाएंगे ना, हमने जो बिना जो पैसा रखवाया था सिक्योरिटी डिपॉजिट का 1500, क्या उसके बदले हमने कोई काम किया था क्या? नहीं। तो हमारे पर क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी, ध्यान रखना। क्यों? बिना हमने उसके बदले कोई काम किया था, कोई सर्विस दी थी क्या? नहीं, सिर्फ सिंपली पैसा रखवा लिया है, और ये पैसा किसका है? टेनेंट का, किराएदार का। और जब वो रिटायर हो, जब वो हमारा कमरा खाली करके जाएगा तो हम उसको उसका पैसा लौटा देंगे। ठीक है, जब छोड़ के जाएगा तो उसको उसका पैसा लौटाएंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा जब तक हमारे पास पड़ा है, हमारी क्या है? लाइबिलिटी। तो एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी जिसका नाम क्या होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितने रुपए की? 1500। कोई डाउट है क्या? एंट्री नंबर कौन सी है? 9। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अब बताओ न्यू क्वेश्चन कितना देगा ये? 25,500 प्लस 1500, 27,000। और बैंक में कितना? और बिल्डिंग कितने की है? और स्टॉक कितना बड़ा है? और बैंक डेटर कितने के हैं? और इधर देखो, कैपिटल में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो कितना कैपिटल कितनी है? और क्रेडिटर कितने के हैं? और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने हैं? कोई डाउट है तो बताओ। हो गया? नेक्स्ट एंट्री देखना बेटा, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस होता, अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस होता तब तो मेरे लिए स्टेशनरी गुड्स होती और मैं उसको स्टॉक में प्लस करता। लेकिन क्या क्वेश्चन में बोला है स्टेशनरी का बिजनेस है? पता है कि चल रहा क्वेश्चन में स्टेशनरी का बिजनेस नहीं, तो हमारा स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है। मेरी बात सुना, अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है तब तो स्टेशनरी खरीदूंगा तो मेरे लिए स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि मेरा उस चीज का बिजनेस है। वो मेरा जितना स्टेशनरी खरीदूंगा स्टॉक में जोड़ूंगा। लेकिन स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है, तो क्या ऑफिस वगैरह में स्टेशनरी यूज नहीं होती क्या? ऑफिस वगैरह में पेन पेंसिल वगैरह पेपर वगैरह यूज होते नहीं होते? स्टेशनरी यूज होती है। तो ऑफिस वगैरह में जो ये स्टेशनरी यूज होती है वो उसको एक्सपेंस मानते हैं, खर्चा मानते हैं। स्टेशनरी जो खरीद के लाते हैं वो यूज करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, खत्म हो जाती है। तो जितनी स्टेशनरी खरीद के कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं वो बिजनेस का खर्चा होता है। यूज करके खत्म कर देते हैं तो खर्चा होता है। तो स्टेशनरी खरीदी जाती है तो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। क्या है? खर्चा। और खर्चे कहाँ से माइनस होते हैं? कैपिटल में से। तो कैपिटल में से माइनस कर दो, बताओ कितना? कितने? 100 रुपए की स्टेशनरी खरीदी तो 100 रुपए का खर्चा हो गया, कैपिटल में से माइनस। और स्टेशनरी खरीदी होगी तो क्या दिया होगा? कैश। भाई स्टेशनरी खरीदी होगी तो पैसा दिया होगा नहीं दिया होगा? तो कैश माइनस कितने रुपए? ठीक है, परचेज्ड स्टेशनरी। कोई डाउट है तो बताओ। अब बताओ न्यू क्वेश्चन, कैश कितना बचा? और बैंक में स्टॉक 40,000 का, डेटर 9,000 के। और इधर बताओ 2,03,000। और बताओ क्रेडिटर और सिक्योरिटी डिपॉजिट। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है जी, चलो आगे। उसके बाद कह रहा है इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल, कितना? 100 रुपये, सॉरी 50,000। इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल 50,000 रुपये। ठीक है, अच्छा उसने शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है पर्सनल, घर के लिए, अपना घर पे, मैं कह रहा हूँ घर के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करी है, यानी वो अपनी घर की सेविंग करके घर के लिए कुछ चाहता है कि कुछ आगे फ्यूचर में कुछ करेगा तो उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा मेरी बात सुना, किसी भी कंपनी के, जब हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं ना तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। देखो अगर मैंने कोई वेकेंट खाली लैंड पड़ी थी, खाली जमीन पड़ी थी, उसमें पैसा लगा दिया और पैसा लगा के छोड़ दिया। क्यों लगा के छोड़ दिया? ताकि उसकी वैल्यू बढ़े, और बढ़ेगी तो मैं उसको बेचूंगा तो पैसा कमा लूंगा। तो जब भी हम कोई खाली जमीन खरीद लेते हैं
क्यों खरीद लेते हैं? ताकि उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन हो, बढ़ोतरी हो, कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बेचकर पैसा कमा लूंगा। या फिर मैं किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाता हूँ और बेचकर क्यों लगाता हूँ? ताकि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो बेचकर पैसा कमा लूंगा। ठीक है, जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं वैल्यू में एप्रिसिएशन होने के लिए, बढ़ोतरी होने के लिए, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे बैंक में एफडी करवा दी, वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, खाली जमीन खरीद ली, वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। किसी कंपनी के शेयर खरीद ले, वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट बिजनेस की एसेट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस की एसेट होती है, लेकिन क्या उसने बिजनेस में खरीदी है? वो जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है बिजनेस के लिए खरीदी है? नहीं, पर्सनल बोला है, पर्सनल बोला है। इन्वेस्टमेंट खरीदी जरूर है, शेयर खरीदे जरूर है, लेकिन पर्सनल खरीदे ना, अपने घर, अपने खुद के खरीदे, बिजनेस के नाम से थोड़ा खरीदा है, बिजनेस के लिए थोड़ा खरीदा है। तो वो क्या बिजनेस के एसेट बनेगा? क्या वो शेयर खरीदना बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होगी? क्या बिजनेस की होगी या उसकी पर्सनल होगी? पर्सनल। ठीक है, अब पर्सनल है। अब वो घर पे क्या करता है, हमें उससे क्या मतलब? लेकिन एक बात बताओ, क्या लिखा है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट, कह रहा है इन्वेस्टेड इन शेयर। ठीक है, 50,000 उसने शेयर में 50,000 रुपये लगाए। तो हम एक बताओ, अगर वो घर पे शेयर खरीद रहा है, घर पे कुछ भी कर रहा है, मुझे क्या लेना देना उससे? हमें तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन से मतलब है, बिजनेस की। और एक बात हो, अगर ये घर पे खरीद रहा है, घर पे काम कर रहा है, तो हमारे बिजनेस के अंदर ये सारी ट्रांजेक्शन किसकी है बताओ? बिजनेस की। जब ये सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस की है, तो फिर ये मैं कह रहा हूँ उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन, उसने घर पे शेयर खरीदे, उसको वो हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन में क्या कर रही है? एंट्री। वो एंट्री हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन में क्या कर रही है बताओ? इसका मतलब ये तो है कि अगर ये हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन में है, इसका मतलब उसने पैसा वैसा हमारा यूज किया होगा। इसका मतलब ये ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसने पैसे तो हमारे यूज किए, पैसे तो हमारे यूज किए, हमारे यहाँ से पैसा लिया होगा और मार्केट में क्या होगा? शेयर खरीद लिए होंगे और खरीद के अपने घर ले गए, यानी अपने घर के लिए। ठीक है, घर ले गया, उसके पर्सनल यूज में लिए, अपने घर के लिए उसने शेयर खरीदे, लेकिन पैसा कहाँ से यूज किया? बिजनेस से। लिखा नहीं है उसने बिजनेस से यूज किया। लेकिन एक चीज दो, जब सारी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस की है, उसमें एक ट्रांजेक्शन ये आई, तो हम यही तो मानेंगे ना कि हमारे बिजनेस का पैसा यूज करके उसने खरीदा होगा। और जब बिजनेस का पैसा यूज करके खरीदेगा तो ड्राइंग हो गई, क्योंकि पैसा निकाला बिजनेस से और शेयर खरीदा और घर ले गया, शेयर खरीद के उसके अपने पर्सनल यूज में ला रहा है। तो एक बात हो, पैसा कहाँ से यूज हुआ? बिजनेस का। और बिजनेस का पैसा अगर पर्सनल यूज में हो रहा है तो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग है, और ड्राइंग किसको कम करती है? कैपिटल को। तो क्या कर दूं? कैपिटल में से माइनस कितने? 50,000। 50,000 कैपिटल में से माइनस। ठीक है, अब देखो पैसा बिजनेस से निकाला होगा। अब देखो पैसा बिजनेस से निकाले तो देखो कैश तो हमारे पास है ही नहीं 50,000, कैश है 50,000 क्या? तुम बैंक से निकाल लो, उसमें क्या है? पैसा बैंक से निकाला होगा, शेयर खरीदा होगा और घर पे ले गया होगा। तो बताओ कहाँ से माइनस करेंगे? बैंक से। 50,000 रुपये बैंक से माइनस कर दो भाई। बैंक से 50,000 रुपये निकाल के शेयर खरीद लिया होगा उसने पर्सनल के लिए, अपने काम घर के लिए। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? चलो 11 क्या है इसने बोला? इन्वेस्टेड इन शेयर, इन्वेस्टेड इन शेयर्स फॉर हिज पर्सनल यूज। बताओ जी, न्यू इक्वेशन। कैश कितना है? 26,900। अब बताओ बैंक में अब कितना बच गया पैसा? और बिल्डिंग कितनी है? और स्टॉक, और बताओ, और कैपिटल कट के कितने हो गए? 1,53,400। और क्रेडिटर कितने के? और सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा क्या कह रहा है? रिस्क। सर अगर यही चीज हम बिजनेस के लिए करते तो एसेट बन जाता। हाँ, अगर मैंने ये शेयर खरीदा होता, सुना मेरे, अगर मैंने ये शेयर खरीदा होता बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का नाम का कॉलम खुल जाता और पैसा तो बिजनेस का जा ही रहा है, बैंक में से माइनस होता। ठीक है, लेकिन इसने पर्सनली के लिए किया, इसलिए मैंने उसको क्या माना? ड्राइंग तो कैपिटल में से माइनस किया। लेकिन अगर इसने शेयर बिजनेस के नाम से खरीदा होता, बिजनेस के लिए खरीदा होता, एक एसेट बढ़ जाती है बिजनेस के पास, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मेरे केस में मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मेरा एक तरह से बोलूँ मेरा बिजनेस है, और मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, तो मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। समझा? अब देखो जी, कह रहा है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए की? अच्छा, इसमें और है
रिसीव इंटरेस्ट इन कैश 200 रुपये। अच्छा पहले क्या है, मुझे कैश में इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और वो भी कैश में, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट मुझे मिलेगा तो मेरे लिए क्या है, इनकम। अच्छा ब्याज पे करते हैं तो खर्चा, ब्याज मिल रहा है, कमाई हो रही है, मेरे लिए क्या है, इनकम। और बिजनेस की इनकम किसको जाती है, ओनर को, ठीक है। तो क्या करूँ बताओ, प्लस इंटरेस्ट के नाम की कमाई हो गई, इनकम, और ओनर बिजनेस की इनकम किसको जाती है, ओनर को। कितने रुपए, 200 रुपये, कैपिटल में प्लस। और साफ साफ क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है, क्या लिखा है, रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, कैश आ गया, बताओ। एंट्री नंबर कौन सी, 12, रिसीव्ड इंटरेस्ट। बताओ जी न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। 27,100 रुपये, और बैंक में कितना है, 25,000। बिल्डिंग लैंड है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर कितना है, 1 लाख। और बताओ, स्टॉक 44,000 का, डेटर और कैपिटल 1,53,600, और क्रेडिटर कितने हैं, 50,000, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500। कोई प्रॉब्लम, चलो अब देखो क्या लिखा है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। अच्छा मैंने बताया एडिशनल कैपिटल बोल दे, फ्रेश कैपिटल बोल दे, और एक बोल फर्दर कैपिटल। इसका मतलब क्या, उसने बाद में और पैसा लगा दिया बिजनेस में। अच्छा जो ओनर था, सुनील था, वो फ्रेश कैपिटल यानी घर से और पैसा लाया और बिजनेस में लगा दिया। तो मैं कह रहा हूँ ओनर 50 बारी पैसा लेके आया बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल लेके लाएगा, ठीक है। जब जब पैसा लाएगा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल है। तो कितना पैसा और लगा दिया उसने, 25,000। उसने और 25,000 कैपिटल लगा दी तो क्या होगा बताओ, 25,000 से क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। और क्या मिला, कैश। क्लियर हो गया। 13 क्या, इंट्रोड्यूस कैपिटल, ठीक है जी। अब बता दो न्यू क्वेश्चन। 52,000 और 25,000, 1,00,000, 44,000, और डेटा कितने हैं, और इधर बताओ, 1,78,600 और 50,000, और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, 1500। कोई डाउट है क्या, पूछना कुछ? आखिरी देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा आग लग गई, फायर का मतलब आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स नष्ट हो गए, खराब हो गए, आग लगनी वजह से। अच्छा जिस चीज में आग लगेगी वही तो खराब होगा। अच्छा बिल्डिंग में आग लगेगी तो बिल्डिंग खराब हो जाएगी, मशीन में आग लगी तो मशीन खराब हो जाएगी, फर्नीचर में आग लगी तो फर्नीचर में खराब हो जाएगा। किस में आग लगी, हमारे केस में तो गुड्स जल गए, गुड्स जल गए तो गुड्स जल जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो कम कर देंगे। जिसमें आग लगेगी वो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। किस में आग लगी है, गुड्स में, तो स्टॉक को कम कर दूं। कितने रुपए का स्टॉक जल गया, 500 रुपए का स्टॉक जल गया, गुड्स जल गया, और तो जल गया तो खत्म हो गया, कम हो गया, ठीक है। और बताओ तुम्हारे गुड्स जल जाएंगे तो तुम्हें फायदा नुकसान, तुम्हारे गुड्स जल जाएंगे तो लॉस हो गया। और लॉस कहाँ से मैनेज होता है, कितने रुपए, 500। कोई डाउट है तो बताओ। एंट्री नंबर 14, ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने रुपए से, अच्छा हो गया ना। लो जी न्यू क्वेश्चन, बताओ जी कैश कितना पड़ा है, 52,000, और बैंक में कितना पड़ा है, और बिल्डिंग और फर्नीचर कितने का पड़ा है, 1,00,000। और अब बताओ स्टॉक 43,000, और डेटर कितने के हैं, और बताओ कैपिटल कितने के हैं, 100 रुपये, और क्रेडिटर कितने हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1500।
कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे बोला है खाली अकाउंटिंग बनाने के लिए, हम बैलेंस शीट अपनी तरफ से बना रहे हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है क्या? चलो अब मैं बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा जो, और बैलेंस शीट कैसे बनती है मैंने बताया था, जो आखिरी बैलेंस, देखो कैश का आखिरी बैलेंस कितना है, बैंक का आखिरी बैलेंस कितना है, बिल्डिंग का आखिरी बैलेंस, और स्टॉक कितना है, ये रहा, और डाटा कितने हैं, जो आखिरी बैलेंस है इसको ले लेंगे, ये सारी मेरी एसेट्स है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, तो उसको एसेट साइड में सारा दिखा देंगे। और लायबिलिटी साइड में क्या दिखा दोगे, कैपिटल आखिरी 1,78,100 रुपये, क्रेडिटर कितने के, और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने 1500, लायबिलिटी साइड में दिखा दोगे, दोनों साइड मैच हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो सबसे पहले लिखोगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट, ठीक है, 31 दिसंबर या 31 मार्च लिखा जाता है, कुछ नहीं तुम्हें पता नहीं तो एज एट लिख दोगे, एज एट, फिर बैलेंस शीट बनाओगे। ये वाली साइड को बोलते हैं लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स और अमाउंट। अब जो तुमने अकाउंटिंग बनाई है, जो उसका आखिरी बैलेंस है एसेट साइड का, एक एक करके बता दो। सबसे पहले बताओ कैश कितना है, 52,100, और उसके बाद क्या है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 25,000, और बताओ क्या था, बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक साथ दे रखा है 1,00,000 का, और बताओ स्टॉक कितने का है, 43,500, और बताओ क्या है, डेटर है 9,000, और कुछ है क्या, नहीं। अब लायबिलिटी साइड में जो क्या है, कैपिटल, कैपिटल आखिरी कितनी आई है, 1,78,100, और बताओ क्रेडिटर कितने की, क्रेडिटर 50,000, और सिक्योरिटी डिपॉजिट में हमारी लायबिलिटी है कितना, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, जल्दी से बताओ टोटल, 2,29,600, हमेशा दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। कोई डाउट है तो बताओ।